Assalamu alaikum students. I am here with lecture 2, class 9th, physics, chapter number 2. In previous lecture, we discussed about conduction. और उस वक्त बेटा मैंने आपको कहा था कि कंडक्शन को फर्दर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है थर्मल कंडक्टिविटी। सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन को देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये होती क्या है। ठीक है, तो बेटा थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन की स्टेटमेंट ये आपके सामने लिखी हुई है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द ऑपोजिट फेसेस ऑफ मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। इस डेफिनेशन के अंदर बेसिकली ये बात की गई है कि एक मीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस के ऑपोजिट फेसेस पे जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है और उस ऑपोजिट फेसेस के जो दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर वो 1 केल्विन हो तो जितनी हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है, दैट इज का नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। तो बेटा इसमें डेफिनेशन में ये एक बात की गई है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इसको बेटा इस तरह से डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर, लेट्स सपोज एक सेकंड के अंदर जितनी हीट ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की मैथमेटिकल फॉर्म हमारे पास ये बनेगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। Q रिप्रेजेंट हीट एंड T रिप्रेजेंट टाइम। जब भी हमें किसी भी अमाउंट का रेट निकालना होता है, किसी भी चीज का रेट निकालना होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, टाइम पे डिवाइड करते हैं। सो इस तरह हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बेटा हम नेक्स्ट ये देखेंगे इसको इसकी एक्सप्लेनेशन में कि ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला फैक्टर जो यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स जिस एरिया से हीट गुजर के जा रही है उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ट्रांसफर ऑफ हीट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यानी एरिया जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कि इसका मतलब ये होता है कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो ट्रांसफर ऑफ हीट भी ज्यादा होगी, और अगर एरिया कम होगा तो ट्रांसफर ऑफ हीट भी कम होगी। ये बेटा आप समझ सकते हैं कि आपके पास एक वाटर पाइप है जिसका जो स्मॉल है, ठीक है, और एक दूसरा वाटर पाइप है जिसका एरिया बड़ा है, यानी वो ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो कंटेन करेगा डेफिनेटली जिसका एरिया बड़ा है, और जिसका एरिया स्मॉल है उसमें कम वाटर जो है वो आप शिफ्ट कर सकते हैं एक एंड से दूसरे एंड पर। तो इसी तरह हीट भी अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा ट्रांसफर होगी, उसका रेट ऑफ ट्रांसफर ज्यादा होगा, अगर एरिया कम होगा तो उसका रेट ऑफ ट्रांसफर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा सेकेंड फैक्टर जो है वो लेंथ ऑफ द सॉलिड है। लेंथ ऑफ द सॉलिड, बेटा इस लेंथ ऑफ द सॉलिड जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। क्या मतलब कि आपके पास अगर सॉलिड की लेंथ ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगा, और अगर लेंथ कम होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसको भी आप इस तरह समझ लें कि आपके पास एक वाटर पाइप है जिसकी लेंथ है 5 मीटर, ठीक है, और एक दूसरा वाटर पाइप आप ले लें, उसकी लेंथ ले लें आप 10 मीटर। तो डेफिनेटली जिस वाटर पाइप की लेंथ 5 मीटर है वहां से जल्दी वाटर जो है वो एक एंड से एंटर होकर दूसरे एंड से एग्जिट हो जाएगा, जबकि जिस पाइप की लेंथ 10 मीटर है वहां से वाटर को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, देन इट विल टेक मोर टाइम, उसको टाइम भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके सॉलिड की लेंथ ज्यादा है तो फिर उसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगा। कम होने की वजह क्या है कि टाइम कंजप्शन टाइम की जो है वो ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बेटा अब आ जाते हैं तीसरे फैक्टर पर। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो ज्यादा है तो इट मीन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज्यादा है। क्या मतलब, अगर एक चीज बहुत ज्यादा गर्म है तो उसके अंदर जो ट्रांसफर हो रही है हीट वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा होगी, जब उसकी निस्बत दूसरी चीज जो कम गर्म है यानी उसमें ट्रांसफर ऑफ हीट भी दूसरी तरफ जो है वो कम होगा। ठीक है बेटा, तो अब हमारे पास इस तरह से
तीनों फैक्टर्स की 3 इक्वेशंस आ गई हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अगर आप देखें बेटा तो इन तीनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास सेम है, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, क्योंकि हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के ही फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो तीनों इक्वेशंस में ये आप साइड देख रहे हैं ये सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइन कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, सो ये देखिए बेटा, ये हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। तो इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों को, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इट विल लाइक दैट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी Q by T इज प्रोपोर्शनल टू A मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय लेंथ। अब बेटा आपको पता है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी आ जाए तो नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं, और इसकी रिमूवल के साथ हमें 2 चेंजिंग करनी पड़ती हैं। एक तो इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, इक्वलिटी लगा देते हैं, साथ हम एक कांस्टेंट लाजमी ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां बेटा मैंने वो कांस्टेंट कौन सा लिखा है, K। दूसरी बात, जब हम कांस्टेंट लिखते हैं तो फिर उस कांस्टेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी देनी होती है कि ये कांस्टेंट क्या कहता है और किस चीज का कांस्टेंट है। ठीक है, सो हियर K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। ये बेसिकली जो K है ये है वो थर्मल कंडक्टिविटी जिस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन आपने स्टार्ट में पढ़ी थी। तो ये है K थर्मल कंडक्टिविटी। सो हम थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला इस रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप इस K को इक्वेशन के इसी तरफ रहने दें, ये जो वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, जबकि जो चीज इधर मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल टू की दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। सो फाइनली वी गेट दिस इक्वेशन एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सो बेटा ये हमारे पास एक टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे किस तरह से पूछा जाएगा, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, आल्सो ड्राइव इट्स रिलेशनशिप, आल्सो ड्राइव इट्स फार्मूला, या फिर ये इस तरह से पूछा जा सकता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स। सो बेटा आपने ये कंप्लीट डेरिवेशन जो आपके सामने बताई गई है इसको कंप्लीट करना है। इज इट क्लियर? ओके, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।